नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड हम देखते हैं यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में कंफर्मेशन चाहिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX। तो आप यहाँ पर R अल्काइल ग्रुप कुछ भी ले सकते हैं, X आपके हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। सो RMgX यहाँ पर सपोज मेरे पास एग्जांपल है CH3MgCl या फिर CH3MgI, वट एवर यू वांट टू टेक। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बात करें एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड जो है इस मेथड से नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। सो क्वेश्चन कैन बी कम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो वहाँ पर तीन ऑप्शन हो, तो फॉर्माल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट हम देखें, सेकंड हम बात करें एसिटाल्डिहाइड की, यानी कि CH3CHO की। तो CH3CHO इसको बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें यूज करना होगा HCN। HCN, अब देखिए HCN जब हम यूज कर रहे हैं, जब हम HCN यूज कर रहे हैं तो HCN जो है इसमें आपके पास ये जो पाई बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पर आकर टिल्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसको मिल जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दूसरी बात, यहाँ पर जो CH3MgI होता है, इस CH3MgI में भी ऑब्वियसली मैग्नीशियम आयोडाइड जो है एक रेडिकल है, अल्काइल ग्रुप जो है एक रेडिकल है। मैग्नीशियम आयोडाइड मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो यहां पर जब इनके बीच में रिएक्शन हो रही है, सो HCN और CH3MgI के बीच में जो हम रिएक्शन करवाएंगे, तो देखिए मैं यहां पर बोर्ड यूज करने के लिए HCN, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, प्लस CH3MgI, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज और MgI पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये अल्काइल रेडिकल इस कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा और MgI जो है इस नाइट्रोजन पर आकर जुड़ जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? HCCH3 डबल बॉन्ड N MgI। Now this intermediate undergoes the hydrolysis. Now we have to hydrolyze. Now we have to waterly decompose this product. तो यहाँ पर हमारे पास हम लिखेंगे H2O and HOH। लिखने की थोड़ी स्टाइल में इसलिए रखा हूँ ताकि आप लोगों को कन्वीनियंट रहे। तो MgIOH एक प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा NH2H। तो एक निकलेगा अमोनिया बाई प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट हम निकालेंगे MgIOH। तो यहां पर आपके पास क्या बच रहा है? HCCH3 और ये एक ऑक्सीजन एटम यहां पर बच गया डबल बॉन्ड O। सो यू विल गेट एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। दूसरा हम यहां पर यूज करते हैं ईस्टर। तो जैसा हम यहाँ पर प्रोडक्ट है, हमें क्या चाहिए? एसिटाल्डिहाइड चाहिए। तो ईस्टर भी हम उसी हिसाब से यूज करेंगे यहाँ पर। तो मेरे पास यहाँ पर ईस्टर हम यूज कर रहे हैं HC डबल बॉन्ड OC2H5 या CH3 ले लीजिए आप, या कुछ भी ले लीजिए, CH3 भी ले सकते हो आप यहाँ पर। बस हमें इंपॉर्टेंटली क्या चाहिए? ये कार्बन जो होना चाहिए ना, यहाँ पर एक कार्बन होना चाहिए, इस तरफ यहाँ पर और दूसरे कोई कार्बन नहीं हो। तो HCOOCH3 HCOOC2H5 कुछ भी लिया जा सकता है, प्लस हमें यहाँ पर लेना है अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgI हमने लिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स ये शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा डेल पॉजिटिव चार्ज। ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, तो ये डेल नेगेटिव ये किस पर अटैक करेगा? कार्बन पर अटैक करेगा। और MgI जो है, ये MgI जो है किस पर अटैक करेगा? ऑक्सीजन पर। सो वी विल गेट HCCH3OMgIOC2H5। ये हमारा इंटरमीडिएट हुआ, इसको फिर से हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा हमें। इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे H2O से। तो यहां पर हम लिखेंगे HOH और यहां पर हम लिखेंगे HOH। तो वापस से हम क्या MgIOH निकाल लेते हैं, माइनस MgIOH, और एक C2H5OH हमने यहां से निकाल लिया, तो माइनस C2H5OH।
तो आपको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिल जाता है फिर से HCCH3OH एंड OH। ये अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है। तो यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल हम और रिमूव कर लेंगे तो हमें फाइनली मिलेगा HCCH3 डबल बॉन्ड O, और आपको क्या मिल गया, एसिटाल्डिहाइड मिल गया। ठीक है ना, ये आपको मिला एसिटाल्डिहाइड। So this is the Grignard reagent for the production of the acetaldehyde। इसी तरीके से हम आगे और बढ़ते हैं और एसीटोन बनाते हैं। ठीक है, आई होप एवरीवन हैज द क्लियर पिक्चर ऑफ दिस मेथड। आप इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट एसीटोन। तो यहाँ पर मुझे रब करना पड़ेगा। यहाँ पर तीसरा हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बनाना है हमें एसीटोन। थर्ड हम क्या बना रहे हैं, एसीटोन। तो एसीटोन बनाने के लिए अब क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम जिस तरीके से एसिटाल्डिहाइड के लिए हमने यूज किया, हम एसीटोन के लिए भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम वहां हमने HCl यूज किया था, अब हम मिथाइल साइनाइड यूज करेंगे। मिथाइल साइनाइड प्लस CH3MgI। ठीक है, देखिए अब मिथाइल साइनाइड में वही होगा जो आपके पास नाइट्रोजन पर ये शिफ्टिंग होगी, तो ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, प्लस CH3MgI जो है हमारे पास उसमें ऑलरेडी यहाँ पर डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव है। तो ये कार्बन जो है, ये कार्बन इस, ये एल्काइल जो है इस कार्बन पे आएगा और MgI ग्रुप जो है ये नाइट्रोजन पे आएगा। सो वी विल गेट CH3 डबल बॉन्ड N MgI। अब हम वापस इसकी क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। सो HOH तो यहां पर मेरे पास एक प्रोडक्ट NH3 बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट MgIOH। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज योर एसीटोन। सेकंड हम यूज करेंगे ईस्टर। अब देखिए जो ईस्टर हमने पहले यूज किया था, अब उससे हम एक अल्काइल रेडिकल ज्यादा का ईस्टर यूज करेंगे। तो मेरे पास है CH3C, वहां H था, ये CH3CO CH3 ले लीजिए। इस तरफ कोई भी रेडिकल ले सकते हैं, OCH3 CH2 C2H5 कोई भी रेडिकल ले सकते हैं। प्लस हमने वापस से क्या यूज करना है, CH3MgI MgCl जो भी आप लेना चाहें। यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज, डेल पॉजिटिव चार्ज, ये डेल। अब ये ऑक्सीजन जो है ये वापस इस पर पाई इलेक्ट्रॉन से जाएंगे, डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव। तो ये CH3 इस पर अटैक करेगा, MgI इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, CH3C डबल बॉन्ड O MgI, CH3 यहाँ पर जाएगा और OCH3 ये यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको वापस इसकी क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस करनी है। तो यहाँ पर आपके पास HOH और यहाँ पर भी आपके पास HOH। तो ये CH3OH आपको एक अल्कोहल दे देगा और MgIOH जो है आपको बाई प्रोडक्ट यहाँ पर निकल आएगा, माइनस MgIOH एंड माइनस CH3OH। सो यू विल गेट CH3 O, बेसिकली ये यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा, O और O के साथ जुड़ा रहेगा H और यहाँ पर भी O और ये वाला H इसके साथ जुड़ जाएगा तो OH। अगेन एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट हमें रिमूव करना है। तो OH, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ रिमूव हो जाएगा, सो आपको मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड O। देखिए ये ऑक्सीजन तो चला गया इसके साथ, तो आपको क्या मिला, फाइनली एसीटोन मिला। इसी तरीके से हम तीसरा रिएक्टेंट यूज कर सकते हैं, एसिड क्लोराइड। सो एसिड क्लोराइड अगर हम यूज करते हैं यानी कि RCOCl, तो मैंने यहां पर लिया CH3C डबल बॉन्ड O Cl। अगेन वही चीज होगी, यहां पर ये ऑक्सीजन आ जाएगा प्लस CH3MgI अटैक
तो CH3 इस कार्बन पे, MgI इस ऑक्सीजन पे, तो आपको क्या मिलेगा CH3COMgI CH3Cl, ये MgICl पूरा रिमूव हो जाएगा, H नहीं कोई जरूरत नहीं है। ये जब हम डिकम्पोजिशन करेंगे, इसकी यहाँ पर हम हाइड्रोलिसिस नहीं, यहाँ पर डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो ऑन डिकम्पोजिशन MgICl जो है रिमूव हो जाएगा और आपको मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड O, एसीटोन आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से एसिटामाइड से भी हम एसीटोन बना सकते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O NH2, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन, तो ये डेल पॉजिटिव ये डेल नेगेटिव, प्लस CH3MgI। यहां ये ध्यान रखना है कि जो अल्काइल रेडिकल है ये CH3 होना चाहिए, क्योंकि ये ऐड हो रहा है ना। और दूसरी चीज यहां पर ये जो अल्काइल रेडिकल है वो भी CH3 होना चाहिए। तो ये कार्बन का अटैक, ये MgI का अटैक, तो आपको क्या मिलेगा CH3O MgI और यहां पर NH2। अब ये रिमूव क्या होगा, इसमें रिमूव होने वाली चीज है ऑन डिकम्पोजिशन MgI NH2 रिमूव हो जाएगा। ऑन डिकम्पोजिशन MgI NH2 रिमूव हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड O, योर एसीटोन। सो इस तरीके से हम जब रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हैं तो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये मैंने सिंप्लीफाइड बार बार जो है फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन, इन तीनों को साथ रखकर हमेशा एग्जाम्प्लीफाइड किया है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी और इस तरीके से आप याद भी कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो जो लोग करना चाहें इसको पॉज करके देख सकते हैं। ठीक, हम अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद हम यूज करेंगे नेक्स्ट मेथड। फिफ्थ मेथड है हमारा बाय अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ gem halides. What are the gem halides? These are geminal halides. So geminal halides क्या होते हैं? Geminal halides, those halogens having two halogen atoms on same carbon. तो मेरे पास एक ही कार्बन पर जब दो क्लोरीन होंगे, ठीक है, तो मैं सिंपल एग्जांपल ये लेके चलते हैं HCCl का, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, जब हमें इनकी अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, सो वी आर यूजिंग एन अल्कली, KOH इज द सिंपलेस्ट, वी आल्सो कैन यूज NaOH। तो यहां पर क्या होगा, ये KOH जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ, KCl के साथ। KOH में जो पोटेशियम है वो क्लोरीन के साथ KCl बना देगा। सो दो KCl यहां पर बनेंगे, तो आपको क्या मिलेगा HCHOH and OH, and on the decomposition we will get removal of the water molecule। तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव हो जाएगा तो HCH and double bond O is formed। so you can see HCHO बन गया यहां पर। ठीक, इसी तरीके से हम यहां पर CH3Cl 2KOH यूज करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, KCl रिमूव कर दीजिए, 2 KCl रिमूव हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा CH3CHOH एंड OH। अगेन वही चीज, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है, CH3CH, एक ऑक्सीजन एटम बचा, डबल बॉन्ड O, क्या बन गया CH3CHO। इसी तरीके से हम CH3Cl यूज करेंगे, KOH की प्रेजेंस में 2 KCl रिमूव किए हमने, हमें मिला CH3OH, अगेन रिमूवल करेंगे,
तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया हमने यहाँ पर, तो मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड O, आपका एसीटोन बन गया। क्या बन गया? एसीटोन बन गया। ठीक है, तो ये हमारा जेम हलाइड्स का जो मेथड है वो हम यहाँ पर यूज किए। आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं। तो उसमें डिक्टेट, अगर आपको किसी को डिक्टेशन की जरूरत है, सो when the gem dihalides are undergoing the reaction with undergoing the reaction with alkali like sodium hydroxide or potassium hydroxide, then we get an intermediate product diol, which is after decomposition will give respective aldehyde or ketone. Clear है? नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। सिक्स्थ हमारा है बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। तो अल्काइंस का हम हाइड्रेशन करेंगे, मतलब उनको पानी के साथ ऐड करेंगे, मतलब उनमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं। ये होता है किसकी प्रेजेंस में? ये होता है HgSO4 की प्रेजेंस में इन एसिडिक मीडियम। तो HgSO4 जो है ये यहाँ पर हम लेते हैं 2%, और H2SO4 जो है ये 42% लिया जाता है। इस मीडियम में इस रिएक्शन को कैरी आउट किया जाता है। तो हम सिंपल एग्जांपल देखें, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HOH, तो ये दोनों इनके साथ जुड़ जाएंगे, ये रिएक्शन होगी HgSO4 की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पर ये एक H यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक OH यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो HCH डबल बॉन्ड COH H। अब ये जो कंपाउंड इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है ये भी अनस्टेबल होता है, और ये अनस्टेबल कंपाउंड जो है ये टॉटोमराइज हो जाएगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो ये टॉटोमराइज हो जाएगा, मतलब रीअरेंज हो जाएगा। जैसे हमने टॉटोमरिज्म का एक एग्जांपल पढ़ा था, तो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर एक H अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूं तो ये बन जाएगा HCH HC, तो ये डबल बॉन्ड O इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये आपका CHO ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया? CH3CHO। देखिए CH3CHO, ये आपका एसिटाल्डिहाइड बन गया। इस तरीके से हम एसीटोन बना सकते हैं, इस तरीके से हम एस्टोन बना सकते हैं। सो इन दिस पैटर्न HCHO कैन नॉट बी फॉर्म, HCHO नहीं बना सकते। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक हमने क्या लिया है? प्रोपाइन लिया है। इसको भी हम वाटर से ट्रीट करवाएंगे, इसको हम वाटर से ट्रीट करवाएंगे HgSO4 इन एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3, ये जो है हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगा, तो CH3CH डबल बॉन्ड C, एक H ऑलरेडी था और एक OH यहाँ पर जुड़ जाएगा। अगेन ये अनस्टेबल है, टॉटोमराइज होगा तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर लीजिए, ये डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर लीजिए, तो CH3CH C double bond O, and this will get H। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, इस वाले पे नहीं, ये इस वाले कार्बन पे आ जाएगा H। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक